नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो नए सज्जन या नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे या हमारे इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या चैनल बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, तो आपका स्वागत करता हूं हमारे इस एपिसोड में निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में। यहाँ दोस्तों हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं और निफ्टी के साथ साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको ट्रेड करते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो 26 फरवरी 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कल के डेट में इस ट्रेड पे इस स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं या निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या चीज़ें देखनी होगी और कहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम्प्लीटली आपको एक वीडियो हम ऑन ए डेली बेसिस पे देते हैं। कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज जो भी सज्जन इस वीडियो को आज देखेगा प्लीज़ या तो इस वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो। ये कमेंट दे के जाना दोस्तों, या तो लाइक या डिसलाइक। देखिए थंबनेल क्लियर है और थंबनेल में आज हमने अपना पुराना थंबनेल डाला है जिसमें हमने कहा है कि नज़र न लग जाए निफ्टी तुम्हें। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा और अगर आप उसको रेगुलरली देख रहे हैं तो बहुत पहले हमने ये बात कही थी कि निफ्टी ने 15,000 प्लस की एक बेंचमार्क को अचीव किया है। और देखिए आज हमारा फरवरी मंथ का एक्सपायरी कंप्लीट हुआ और आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग की है वो 15,100 के लगभग में की है, 15,100 के आसपास। अब क्या है, अब आगे क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, एक बात तो मैं आपको क्लियर करता हूँ जो हमने उस वीडियो में भी कहा था और आज आप जाके उस वीडियो को वापस दोबारा देख सकते हैं कि अब अगर निफ्टी ने 15,000 प्लस की अपनी ट्रेल स्टार्ट की है, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, आगे की स्टेप स्टार्ट की है, तो आप ये भी देखेंगे कि आपके जो होल्डिंग स्टॉक्स हैं जो काफ़ी दिनों से आपके पास होल्ड हो रखे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, जो BTST ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स हैं, जो हमने पहले भी आपको कहा था कि निफ्टी की अलग डायरेक्शन चल रही है, स्टॉक्स की अलग डायरेक्शन चल रही है, वो सब अब एक्यूमुलेट होके एक साथ चलेंगे। तो अब जो हम आगे देखेंगे वो हम यही देखेंगे कि हमारे वो होल्डिंग स्टॉक्स जो हैं वो निकल रहे हैं बाहर, वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में पहले जो हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिया था, जहाँ पे हमारा क्या पोजीशन बना और क्या हमने वहाँ पे पाया या मतलब खोया या पाया, दोनों बात करते हैं। तो हमने पहला स्टॉक दिया था दोस्तों, राइट्स की बात की थी। हमने राइट्स के बारे में कहा था दोस्तों कि अगर राइट्स आपको 247 रुपये से ऊपर मिलता है, ये जो पॉइंट है इससे अगर ऊपर मिलता है तो आप राइट्स को बाई कीजिएगा। पहला टारगेट 251, दूसरा टारगेट 254, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 243 रुपये का। तो ये देखिए, और दूसरा हमने कहा था 243 के नीचे आता है तो आप इसको सेल कीजिए। देखिए चार्ट्स आपके 15 मिनट का कैंडल आपके सामने खुला हुआ है, ये 9:15 की कैंडल है। यहाँ पे हाई की बात करें तो 251 के लगभग गया, बट हम वहाँ पे कर नहीं सकते थे एंट्री, क्योंकि वहाँ पे एंट्री बहुत इमीडिएट हुई थी, 15 मिनट की पहली कैंडल में ही हुआ था। फिर भी अगर हमने यहाँ पे 247 हमारा ये पोजीशन बनता है, अगर इस पोजीशन पे हमने एंट्री ली होती तो 250 के लगभग तो ये गया है स्टॉक, हम यहाँ पे एग्जिट विद प्रॉफिट के लॉजिक से बाहर निकल गए होते हैं। दूसरा स्टॉक हमने दिया था रेमंड। देखिए रेमंड के बारे में हमने कहा था आपको कि अगर रेमंड आपको 385 के ऊपर मिलता है तो आप रेमंड को बाई कीजिए। पहला टारगेट 390 का, दूसरा टारगेट आपका 394 का और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 380 रुपये का। अगर 375 के नीचे आता है, जो कि ये 375 के शेयर नहीं आया, तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम बात करेंगे 385 के ऊपर। देखिए 9:15 का कैंडल ये है और 385 के ऊपर ये इस लेवल पे मिला। हमने यहाँ पर अगर एंट्री ली होती 385 में तो हमारा पहला टारगेट कंप्लीट होता है 390 का, दूसरा हमारा 394 का था, नहीं हो पाया, 392 पे हमारी ये कंप्लीट होती है। तो हमारा पहला कॉल टारगेट कंप्लीट होता है, बाय की कॉल। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक हमने हिंदुस्तान जिंक दिया था। हिंदुस्तान जिंक के बारे में कहा था शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। अगर 305 के नीचे आपको दिखता है तो आप शॉर्ट सेल कीजिए। देखिए 305 के नीचे तो पहले भी आया, पर हमारा पोजीशन यहाँ पर बन नहीं सकता क्योंकि 15 मिनट का कैंडल था। इस पोजीशन पर अगर हम बात करें 305 ये 305 का पोजीशन बनता है। 305 पर अगर हमने किया होता तो ये देखिए लो इसने
302 के लगभग में बनाया था, मतलब हम यहाँ पे भी एग्जिट विद प्रॉफिट के लॉजिक से निकल गए होते, तो यहाँ पे हमारी सेल की कॉल कंप्लीट होती है। बाय हमारा 310 के ऊपर होना था, तो ये ना अब में 310 के ऊपर गया ही नहीं दोस्तों, ये 309 के आसपास से ही वापस मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। अगली हमारी स्टॉक का नाम आता है आईजीएल। हमने आईजीएल के बारे में कहा था कि दोस्तों अगर 507 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट सेलिंग करेंगे, 514 के ऊपर मिलेगा तो बाय करेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट का कैंडल है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती रही इनकी सुबह से लेकर शाम तक ना, तो ये हमारे 514 के ऊपर 514 के ऊपर गया जरूर एक बार के लिए, बट वो वापस सस्टेन नहीं कर पाया, तो 514 के ऊपर गया नहीं और ना ही ये 507 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हमारे यहाँ पर कोई भी कॉल कंप्लीट नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंट्राडे के स्टॉक्स। हमने रेमंड को आज अपने इंट्राडे पेड ग्रुप में भी कॉल ली थी और हमने वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया। तो इस तरह के कॉल्स आपको डेली बेसिस पे मिल सकते हैं। आपको उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वो टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें फ़ंड को ऐड कीजिए। फ़ंड ऐड करने के बाद हमें उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, हम आपको अपने डेफिनेटली इंट्राडे के पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तब तो आपके लिए वो ग्रुप फ़ायदेमंद है। एटलीस्ट वो फ़ायदेमंद तभी हो जाता है क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं। अगर आपको लगता है कि BTST ट्रेड कर लूँगा मैं या शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई स्टॉक्स रख लूँगा, डेफिनेटली वहाँ पे हम इस तरह का कोई भी स्टॉक्स देते नहीं है और आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ़ायदा नहीं ही होगा वहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग आजकल करा रहे हैं, हम निफ्टी के ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं वहाँ पर, तो वो कम्प्लीटली एक इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। दोस्तों बस ये था हमारे पुराने स्टॉक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अगला जो हमारा होगा वो निफ्टी होगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी कैसा होगा, और निफ्टी के साथ साथ जो है हमारा अगले 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स जो कल कैसा काम करेंगे। तो देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए 3 लाइनें हमने बना रखी थी और पुरानी लाइन फॉलो कर रहे हैं। आपको भी लगता होगा कि हमारे किस लॉजिक पे हम चल रहे हैं, बट हम आज भी उसी लॉजिक पे सस्टेन करते हैं। और आज भी हमने अपने इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में, चूँकि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी हमने कहा था साफ कि देखिए आज की जो क्लोजिंग होगी वो 15,000 से लेके 15,100 के बीच में होनी चाहिए। और ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 11 बजे या 12 बजे के लोग में हमने कह दिया था, और वो क्लोजिंग भी उसी के लगभग में हुई है। तो देखिए हमारा ये चार्ट पैटर्न जो है एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न है, हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे आगे भी, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स या हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे साथ जो ट्रेड करते हैं उनको बेनिफिट हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन हम जो आपको बता रहे हैं, ये नया एक बॉटम का स्टार्ट हुआ था। ये देखिए यहाँ एक बॉटम बनता था तो ये फिर अप जाता था, फिर यहाँ आता था इस लेवल पे। यहाँ पे आप देखिएगा फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुई थी जो कि यहाँ पे आया था, बट उसने बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं किया। 1 2 3 कैंडल के बाद वापस इस लेवल पे निफ्टी ने वापस रिकवरी कर ली थी। सेम यही पैटर्न चलता रहा, फिर यहाँ आया, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुई, और ये डाउन ट्रेंड होने के बाद फिर इस लेवल पे इसने एक डाउन ट्रेंड ली थी और यहाँ इंडिकेट कर दिया था कि मैं बड़े कैंडल से डाउन करूँगा। तो सेम वही हुआ। कल का हमारा ट्रेडिंग सेशन हम सब ने देखा है कैसा हुआ, और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो निफ्टी की ग्रोथ आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने वापस इसी लाइन के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट किया है, इसको क्रॉस नहीं किया है। तो मेरा अपना अनुमान है कि यहाँ पे निफ्टी को एक रेसिस्टेंस मिलेगा 15,100 15,200 के लगभग में, और हो सकता है वहाँ पे वो वापस नीचे की डाउन ट्रेंड ले सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट कैसा जाएगा। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बिहाफ पे, अगर 15,104 जो आज की क्लोजिंग प्राइस है, अगर 15,104 के नीचे ट्रेड करता है निफ्टी, तो 15 मिनट के कैंडल में याद रखिएगा, 15 मिनट के कैंडल में अगर करता है तो आपकी फर्स्ट शॉर्ट सेलिंग जो होगी वो होगी 15,050 की, दूसरा होगा 15,005 रुपये की, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 15,120 का। तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलना है। 45 रुपये के लिए आपको यहाँ पर फोकस, 50 रुपये के लिए आपको यहाँ पर फोकस करना है, और अनदर आपको फोकस करना है तो 15,005 जो कि 100 रुपये का मूवमेंट हम देख सकते हैं। अगर एट द मनी प्राइस से ऊपर की ओर ट्रेड करता है, चूँकि 15 मिनट के कैंडल में करेगा 15,104 के ऊपर, आपकी बाय की कॉल पॉसिबिलिटी बनती है, जहाँ पे 15,165 पहला टारगेट, 15,225 दूसरा टारगेट, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका
15,110 का। देखिए नो ट्रेड जोन जो बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है 10 रुपये का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में नहीं दिखेगा। मेरा अनुमान है निफ्टी कल डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, बिकॉज उसको ये लेवल पे एक रेसिस्टेंस मिलेगा। आइए ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कहाँ और कैसे एंट्री लेनी चाहिए। पहला स्टॉक यूपीएल। देखिए यूपीएल में बहुत ही शानदार ग्रोथ, आज भी हमने 40 रुपये की ग्रोथ देखी है यूपीएल में। ऑल्दो हमने कोई कॉल ली नहीं थी और हमने वहाँ पे एक वॉच करने की मतलब लिमिट को फॉलो कर रहे थे, एक्सपायरी था, कहाँ होगा क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करी आज यूपीएल में। बट यहाँ देखिए 2 दिनों से ग्रीन कैंडल बन रही है, इनफैक्ट 3 दिनों से बन रही है, पर ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग से बाहर निकल गया ये यूपीएल। तो मुझे लगता है अगर 595 के ऊपर अगर यूपीएल अगर 15 मिनट के कैंडल में आपको दिखे तो आप बाई कीजिए। 599 पहला टारगेट, 603 दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा आपका 590 रुपये का। सेम अगर 580 के नीचे, जो कि 580 के नीचे की बात करेंगे तो ये लेवल होगा, 580 के नीचे आता है तो मुझे लगता है वापस इस रेंज को टच करने की कोशिश करेगा। तो आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए यूपीएल को। 576 पहला टारगेट, 572 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा आपका 585 का। अगला स्टॉक आता है हमारे पास मैरिको। देखिए मैरिको की बात करें, मैरिको में मेरा जो अपना अनुमान है, ऑल्दो आज ग्रीन कैंडल बनी थी पर मैरिको अभी भी इस ट्रेंड लाइन को, इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है और इसके ऊपर की पॉसिबिलिटी मैरिको में बनती है। तो अगर 414 के ऊपर आपको मिलता है मैरिको तो बाय कीजिए। 418 पहला टारगेट, 422 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस लेके चलेगा 410 का। दूसरा अगर 405 के नीचे अगर आप मैरिको में दिखता है तो मैरिको को शॉर्ट सेलिंग कीजिए, टारगेट लेके चलिएगा 401, 398 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 409 रुपये का होगा। तो 4 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप मैरिको को सेल कर सकते हैं और 410 जब आप स्टॉप लॉस लेंगे तो वहाँ पे आप उसको बाई के पॉसिबिलिटी से देख सकते हैं। अगला स्टॉक हमारे पास आता है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में अगर आप देखिएगा एक टॉप जो है ये टॉप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसके हमेशा इस लाइन से नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी दिखती है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में, जो कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये इस लेवल पे आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो 478 के नीचे अगर आपको दिखता है, जो कि कल की आज की क्लोजिंग भी है 478.60 के लगभग की है, तो 478 के नीचे अगर ओपन होता है सेल कीजिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को। 474 पहला टारगेट, 470 आपका दूसरा टारगेट, 483 आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस 5 रुपये का हो रहा है, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं 4 रुपये के लिए। सेम अगर 486 के ऊपर जाता है, 486 इज अबाउट ये पॉइंट से ऊपर आता है, तो मुझे लगता है 486 के ऊपर अगर आप देखते हैं इसको तो बाय कीजिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को। 490 पहला टारगेट, 493 दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा आपका 481 का। अगला स्टॉक हमारे पास है कैनफिन होम। देखिए कैनफिन होम की बात करें, लोअर लो की 2 कैंडल्स को मैं देख रहा हूँ, इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ऊपर से भी 2 नीचे नहीं, तो मुझे लगता है इसी रेंज के अंदर में ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा कल के भी ट्रेडिंग सेशन में। और जब तक ये सस्टेन नहीं करता, इस रेंज से बाहर नहीं निकलता, ये जो इसका रेंज है ये 5 रुपये का रेंज है, ये 5 रुपये के रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक हम ऊपर की कोई कॉल देख नहीं सकते। तो 488 के नीचे अगर आता है ट्रेड करता है, 484 आपका पहला टारगेट होगा सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 480 आपका दूसरा टारगेट होगा और 493 का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ चलिएगा। तो 5 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए शॉर्ट सेलिंग कीजिए कैनफिन होम में। अगर 496 के ऊपर आपको ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में, वापस वही बात, मेरी हर कैंडल 15 मिनट की होगी दोस्तों। 15 मिनट के कैंडल से ही आप हमेशा जजमेंट कीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट से। और आपके लिए एक बहुत ही नई जानकारी मैं आज आपको देता हूँ। हम बहुत ही जल्दी अपने इंट्राडे के जितने भी क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ रेफरल के थ्रू आए हैं, उनके लिए हम एक ट्रेनिंग पैटर्न, ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हैं और हम उनको ट्रेनिंग देंगे इंट्राडे में कैसे निफ्टी में ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है, और उसके बेसिस पे वो हमारे ग्रुप में भी ऐड होकर रह सकते हैं। तो अगर आपने हमारा अभी तक अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल से नहीं खोला है तो प्लीज़ खोलिए, जितना जल्दी हो सके खोल लीजिए, ताकि हम जब ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करें तो आप उसमें पार्ट ले सकें। ये पार्ट वाइज होगा, पहले बैच में हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपको अभी कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो
तो देखिए अगर 496 के ऊपर आपको मिलता है, इसको बाई कीजिए। पहला टारगेट 500 रुपये का, दूसरा टारगेट आपका 504, स्टॉप लॉस लेके चलेगा 492 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कीजिए, और जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा है वो आज हम फिर वापस रिपीट करते हैं। वीडियो को देखिए, समझिए, या लाइक डिसलाइक जो देना है दे के जाना दोस्तों, बिना दिए मत जाना इस वीडियो पर से। धन्यवाद।